सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi guys, Tips. how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वो सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं, मैक्सिमम ये क्वेश्चन उनको वहाँ पे पूछा जाता है जब भी वो फर्स्ट टाइम साइट पे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक है हमारे पास फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट्स की फाइननेस मॉडुलस एग्रीगेट्स का क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में भी ये मैक्सिमम पूछा जाता है। अब कहीं भी जाओ, हर एंगल से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम देखेंगे फाइननेस मॉडुलस मतलब होता है कि एवरेज पार्टिकल साइज प्रेजेंट क्या है एग्रीगेट में, उसको हम कहते हैं फाइननेस मॉडुलस। सपोज करो आपके पास बल्क ऑफ एग्रीगेट्स या हीप ऑफ एग्रीगेट्स वहीं प्रेजेंट है, उसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm। तो मैक्सिमम जो पार्टिकल साइज उसमें कौन सा साइज है, 4 mm का है, 2 mm का है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि एवरेज पार्टिकल साइज उसमें क्या है, तो डेट इज नोन एज फाइननेस मॉडुलस। इसको यहाँ पे आपको मैं डिटेल में कराऊंगा कि फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट कैसे करते हैं, किस टाइप के एग्रीगेट के लिए हम कौन कौन सी सीयू यूज करते हैं फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए, तो हम इसमें नीचे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में भी मैंने यहीं पे लिखा कि एवरेज पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन द एग्रीगेट डेट इज नोन एज फाइननेस मॉडुलस। इट्स अ न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ एन एग्रीगेट। तो ये एक न्यूमेरिकल इंडेक्स वैल्यू है या नंबर है जो हमें आइडिया देता है कि वेदर द एग्रीगेट इज फाइन और कोर्स, तो वो हम इस वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फाइननेस मॉडुलस जो ये वैल्यू है, इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। इट इज द सम ऑफ क्युमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स अपॉन 100। तो इस रिलेशन को यूज करके हम एग्रीगेट्स की फाइननेस मॉडुलस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी टाइप के एग्रीगेट के लिए हम कौन सी इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स का यूज करते हैं फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, टाइप ऑफ एग्रीगेट, इंडियन स्टैंडर्ड सीव यूज्ड। अगर हमारे पास एग्रीगेट कोर्स है तो उसके लिए हम कौन कौन सी इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स का यूज करते हैं। 80 mm सीव है, 40 mm सीव है, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm सीव का यूज करते हैं हम कोर्स एग्रीगेट्स का फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए। और फाइन एग्रीगेट्स का फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन्स, 300 माइक्रोन्स एंड 150 माइक्रोन्स सीव्स का साइज यूज करके हम फाइन एग्रीगेट्स का फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्रीगेट्स है ऑल इन एग्रीगेट्स, हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि जिसमें हर टाइप का एग्रीगेट साइज प्रेजेंट होगा डेट इज नोन एज ऑल इन एग्रीगेट्स। इसमें हम 80 mm, 40 mm, 20, 10, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन सीव्स का यूज करते हैं एग्रीगेट्स की फाइननेस मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा है डिटरमाइन द फाइननेस मॉडुलस ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर द रिजल्ट ऑफ सीव एनालिसिस इज गिवन बिलो। द वेट ऑफ सैंपल इज 500 ग्राम। अब हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल वेट जो एग्रीगेट का दिया है वो हमारे पास 500 ग्राम ऑफ एग्रीगेट से। अब हमें उसमें पता नहीं है कि उसका एवरेज पार्टिकल साइज क्या है। कि अब उसमें जो है, ये एग्जांपल ले लो ऑल इन एग्रीगेट से, मतलब इसमें 1 mm, 2 mm, 3 mm कुछ भी साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम जो साइज है वो कौन सा है इसमें, डेट इज वी हैव टू फाइंड द फाइननेस मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट। तो इस जब हमारे पास एग्रीगेट ऑल इन एग्रीगेट्स होंगे तो हम यहाँ पे हमारे किस किस स्टैंडर्ड सीव्स का यूज किया, जैसे इसने 10 mm का यूज किया, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, लास्ट पे पेन रखा है इसने। अब यहाँ पे इसने लिखा है वेट रिटेंड, फिर परसेंटेज वेट रिटेंड और कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि इसने जो फॉर्मूला बताया था वहां पे भी इसने यही बोला था कि फाइननेस मॉडुलस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सीव डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जो सारा खेल है वो इस कुमुलेटिव परसेंटेज का ही है। कुमुलेटिव परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अब देखो, जब हमने इस 500 ग्राम जो टोटल वेट हमारे पास एग्रीगेट था 500 ग्राम, इसको हमने जब पास करवाया 10 mm सीव से, 0 ग्राम वेट जो है वहां पे रिटेन हुआ 10 mm सीव पे। 4.75 mm पे 10 ग्राम वेट जो है आउट ऑफ 500 में से 10 ग्राम इस पे रिटेन हो गया। सिमिलरली ऑन 2.36 50 ग्राम रिटेन हुआ, 1.18 50 ग्राम रिटेन हुआ, 600 माइक्रोन 95 ग्राम रिटेन हुआ। ऑब्वियसली साइज ऑफ सीव रिड्यूस होता जाएगा, ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ एग्रीगेट उस पर रिटेन होता जाएगा। 300 माइक्रोन पे 175 ग्राम जो है रिटेन हुआ, 150 माइक्रोन पे 85 रिटेन हुआ और पेन पे जो है 35 ग्राम रिटेन हुआ। टोटल हमारे पास कितना है, 500 ग्राम है। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट वेट जो है किस सीव पे कितना परसेंट वेट रिटेन हुआ। अब इसमें 0 ग्राम रिटेन हुआ तो ऑब्वियसली परसेंटेज भी 0 ही आएगी। अब देखेंगे हम 4.75 mm पे आउट ऑफ 500 में से कितना परसेंट इसमें रिटेन हुआ। तो ऑब्वियसली परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो टोटल इस पे कितना रिटेन हुआ 10 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल वेट हमारे पास कितना है 500 ग्राम इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से
परसेंट जो है कैन से डेट की ओट ऑफ 500 ग्राम 2% वेट जो है 4.75 mm पे रिटर्न हुआ था। सिमिलरली ऑन 2.36 पे कितना है 50 अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे तो 10% इस पे रिटर्न हुआ। 1.18 पे फाइंड आउट करेंगे 50 इस पे कितना रिटर्न हुआ 50 ग्राम रिटर्न हुआ, तो सेम इस पे भी 10 ही आएगा। 600 पे कितना आएगा हमारे पास 19 आएगा। 300 माइक्रोन पे कितना 75 अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे तो 35% इस पे रिटर्न हुआ है। उसके बाद जो है ऑन 150 माइक्रोन पे 85 ग्राम रिटर्न हुआ, तो 85 अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे तो 17% जो है 150 माइक्रोन पे रिटर्न हुआ। तो एट लास्ट अगर हम देखेंगे पेन पे कितना परसेंट रिटर्न हुआ तो 7%। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न ऑन ईच सिव। यहाँ से हम कुमुलेटिव परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जीरो, ये जीरो इधर भी है, ये जीरो इधर ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो है अब देखेंगे ये जैसे हमारे पास ये 4.75 mm सीयू पे कुमुलेटिव परसेंटेज क्या हो जाएगा, जो इसका कितना परसेंट रिटर्न हुआ प्लस जो प्रीवियस परसेंटेज में ऐड कर देनी, तो 2 + 0 कितना हो गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2.365 पे कितना परसेंट रिटर्न हुआ। अब अपना जो इस पे सेल्फ कितना परसेंट रिटर्न हुआ 10%। तो नेक्स्ट पिछला कितना था हमारे पास, जो दोनों का कंबाइंड हो गया हमारे पास 2, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 12% हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 1.18 पे अगर हमने कुमुलेटिव परसेंटेज निकालनी है तो इस पे कितना परसेंट रिटर्न हुआ है 10% इस पे रिटर्न हुआ था, प्लस प्रीवियस कितना हुआ अभी टोटल तीनों को मिला के अभी 10 mm पे भी 4.75 mm पे भी और 2.36 mm पे भी तीनों पे कुमुलेटिव परसेंटेज कितनी है हमारे पास 12। तो वो 12 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 22%। अभी हमारे पास कुमुलेटिव परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे 600 माइक्रोन पे कितना था, यहाँ पे हमारे पास 19% इस पे रिटर्न हुआ था। और पिछला कितना है जो अभी आर सीव्स की कुमुलेटिव परसेंटेज कितनी है 22, तो वो 22 इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी कुमुलेटिव परसेंटेज निकल जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 300 माइक्रोन पे कितना रिटर्न हुआ। 300 पे हमारे पास 35% हुआ था, तो प्लस प्रीवियस जो है कुमुलेटिव परसेंटेज 41 है, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 76। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 150 माइक्रोन पे जो इसकी सेल्फ परसेंटेज थी हमारे पास 17 थी, प्लस में जो प्रीवियस कुमुलेटिव परसेंटेज है 76, तो टोटल हो जाएगा इसमें 93। तो लास्ट पे हमारे पास जो कुमुलेटिव परसेंटेज आएगी वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, अबाउट 100% आ जाएगी। तो इसका कितना था, सेल्फ इसका 7% था, प्लस 93 करेंगे तो इधर तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो है 100% आई है। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट हमारा 100 आए, इट अप्रॉक्सीमेट 100 आ सकता है। 1-2% 100 से एक्सीड भी हो सकता है, या 1-2% 100 से कम भी हो सकता है, तो हम अप्रॉक्सीमेट उसको 100% ही कंसिडर करेंगे। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न्ड ऑन ईच सिव। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर हम यहाँ से इसका निकालते हैं, सम निकालते हैं, यहाँ से ये गलत हो जाता है। फाइंड इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट वी हैव टू फाइंड द कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न्ड ऑन ईच सिव। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास अगर हम इसका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, अब ये टोटल 2 + 12 + 22 वगैरह वगैरह एटसेट्रा प्लस 100, तो कुमुलेटिव परसेंटेज कितना है हमारे पास 346। तो फाइनेस्ट मॉडुलस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न्ड अपॉन 100 करेंगे तो फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई 3.46। अब अगर हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट ये 3 से ज्यादा नजदीक है वैल्यू एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे 4, तो लेट इट भी हम मानते हैं कि हमारे पास जो फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, लेट इट भी 3.46 को यहाँ पे 3 एज्यूम कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ से फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई 3। अब यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास एवरेज पार्टिकल साइज इसमें क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास जो है ये ऑल इन एग्रीगेट्स की एग्जांपल थी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का पार्टिकल साइज प्रेजेंट था। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में 10 mm, 4.75 mm, 2.36, 1.18, 600, 300 और 150 माइक्रोन सीव्स यूज की। तो इसका मतलब हमारे पास जो एग्रीगेट थे, वो एग्रीगेट जो था वो ऑल इन एग्रीगेट्स था। तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड दिस सीव्स टू फाइंड आउट द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट। अब यहाँ से हमें अगर हमने फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू निकल गई, अब हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट्स द एवरेज पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन द एग्रीगेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है 3 पीछे जाना है, फ्रॉम फाइनेस्ट से हमने पीछे की तरफ जाना है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो वी कैन से डेट की एवरेज पार्टिकल साइज जो इस एग्रीगेट में है, जो 500 ग्राम हमारे पास एग्रीगेट था जिसके हमने फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू निकाली, तो एवरेज पार्टिकल साइज इसमें क्या है 600 माइक्रोन है। लेट इट बी इंस्टेड ऑफ 3, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 6 और 7, लेट इट बी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 7 पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर हमारे पास फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू 7 आती तब हम कह सकते थे कि हमारे पास जो एवरेज पार्टिकल साइज इस एग्रीगेट में वो कौन सा है 10 mm है। तो अब लेट इट भी अगर हमारे पास अगर कोर्स एग्रीगेट की एग्जांपल ले लो, आप कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस निकाल रहे हो, आपके पास यहाँ से लेट इट भी कोर्स एग्रीगेट में फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू लेट इट भी 2 या 3 आ गई, तो आपने यहाँ से गिनना है 1 2 और 3। अगर 3 आ गई तो एवरेज पार्टिकल साइज उसमें आपका क्या है 20 mm। अगर 2 आ गया तो एवरेज पार्टिकल साइज आपका क्या है उस एग्रीगेट में 10 mm। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। अगर लेट इट भी फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू आपके पास 6 आई,
तो 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज पार्टिकल साइज जो आपका फाइन एग्रीगेट में होगा वो कितना होगा 4.75 mm। आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ मैंने क्लियर करवा दी होगी कि फाइननेस मॉडुलस होता क्या है, फाइननेस मॉडुलस को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था और प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, डेट्स वाई मैंने इसको सेपरेट कंसिडर किया। सो अब नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि हमने जो फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट तो कर दी, अब ये किस रेंज में हमारे पास होनी चाहिए जहां से हमारे पास जो कैंडिडेट है वो इकोनॉमिकल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉडुलस शुड बी एन एवरेज, मतलब एवरेज होनी चाहिए, ना तो उतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए और ना ही उतनी ज़्यादा लो होनी चाहिए। अगर हाई वैल्यू होगी फाइननेस मॉडुलस से तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हॉर्श कंक्रीट हमारे पास ऑब्टेंड हो सकता है, मतलब इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो सकती है, कंपैक्शन वगैरह में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमारे पास लो वैल्यू होगी फाइननेस मॉडुलस की तो हमारे पास कंक्रीट जो होगा अनइकोनॉमिकल हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत छोटा साइज ऑफ एग्रीगेट होगा। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि उसकी वर्केबिलिटी कम होगी, हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा उसको मिक्स करने के लिए। तो कंक्लूजन हमें यहाँ से निकल सकता है कि हमारे पास जो फाइननेस मॉडुलस एग्रीगेट का होना चाहिए वो एक एवरेज होना चाहिए, ना ही उतना ये हाई होना चाहिए और ना ही उतना लो होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो एक ऑन एन एवरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है अलग अलग टाइप के एग्रीगेट्स के लिए जो फाइननेस मॉडुलस की होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू जो फाइन एग्रीगेट्स के लिए कितनी होनी चाहिए, एवरेज 2.2 से लेकर 3.5 के बीच में होनी चाहिए। कोर्स एग्रीगेट की होनी चाहिए 5.5 से लेकर 8 के बीच में, और ऑल एग्रीगेट्स की कितनी होनी चाहिए 3.5 से लेकर 6.5 के बीच में। अगर हमारे पास फाइननेस मॉडुलस की वैल्यूज इस रेंज में आ गई तो हम उन टाइप के एग्रीगेट्स को हर टाइप की कंक्रीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी हम फाइननेस मॉडुलस की वैल्यूज एग्रीगेट्स की फाइंड आउट करेंगे तो ये सारी की सारी इसी रेंज में लाई करनी चाहिए, तभी हम उनको कंक्रीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैंने ये चीज़ जो फाइननेस मॉडुलस का टॉपिक है वो क्लियर करवा दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।